नमस्कार साथियों, जय भीम। साथियों, बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी आज मैं एक बहुत अहम जानकारी आपसे शेयर करना चाहता हूं। बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने आज ट्विटर पर एक ट्वीट किया और उस ट्वीट का आज जो महत्वपूर्ण जानकारी है वह हम आप तक शेयर करना चाहते हैं। उन्होंने जो ट्वीट किया वह पहले मैं आपको ट्वीट पढ़ करके सुनाना चाहूंगा, क्योंकि आज का जो ट्वीट है उन्होंने खासकर ऐसे लोगों के लिए किया है जो पार्टी के अनुरूप नहीं चलते, उनकी गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते, पार्टी से गद्दारी करते हैं या धोखाधड़ी करते हैं, पार्टी के लोगों को भ्रम में रखते हैं। ऐसे लोगों को बहन जी ने पार्टी से बाहर किया है। और साथ ही मैं आपको यह चीज बता देना चाहता हूं कि ये जो व्यक्ति हैं बहन जी के बहुत ही खास व्यक्ति माने जाते हैं, बहन जी के संबंधी माने जाते हैं। माननीय आकाश आनंद के ससुर जी अशोक सिद्धार्थ जी को आज बहन जी ने एक लंबा खासा ट्वीट करके उन्हें पार्टी से हमेशा के लिए निष्कासित कर दिया है। और साथ ही एक व्यक्ति और हैं, उनको भी पार्टी से बाहर कर दिया है। मैं आज आपको वह ट्वीट पढ़कर सुना रहा हूं। जैसा कि सर्वविदित है कि श्री अशोक सिद्धार्थ पूर्व सांसद को महाराष्ट्र के चुनाव में खासकर पार्टी टिकट के बंटवारे को लेकर बीएसपी महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष आदि के साथ सही से तालमेल करके नहीं चलाने की वजह से अनुशासनहीनता व दिशा निर्देश का उल्लंघन करने पर पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था तथा उन्हें दोबारा पार्टी में इस शर्त के साथ वापस लिया गया था कि वो दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। और साथ ही उन्हें उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में ही पार्टी को जनाधार बढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई थी। मतलब कि बहन जी ने उनके ऊपर दोबारा भरोसा किया। एक बार पार्टी से निकालकर महाराष्ट्र के जो प्रदेश अध्यक्ष उनसे तालमेल नहीं बन रहा था, तब उन्होंने पार्टी से उन्हें निष्कासित कर दिया था, लेकिन फिर भी उन्हें पार्टी में वापस लिया गया, उन्हें एक और मौका दिया गया, लेकिन उन्होंने वो मौका भी गवा दिया। उन्होंने उत्तर प्रदेश ही नहीं अन्य जगहों पर भी काम करने के लिए कहा, उनका पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए कहा, लेकिन वो भी नहीं कर पाए, इसलिए उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। जो ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है, लेकिन उसके बाद जिन भी राज्यों की जिम्मेदारी बीएसपी कोऑर्डिनेटर के रूप में उन्हें दी गई, वहां उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को सही से नहीं निभाया। केवल कर्नाटक ही नहीं बल्कि उड़ीसा व पश्चिम बंगाल, इन राज्यों से भी इनकी अनुशासनहीनता अर्थात पार्टी के दिशा निर्देश के उल्लंघन की खबरें लगातार आते रहने के फलस्वरूप इनको बार बार चेतावनी देने के बावजूद भी इनमें सुधार नहीं आने की वजह से कल श्री अशोक सिद्धार्थ जी को पार्टी के सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया। तीसरा ट्वीट तीसरा पॉइंट, ट्वीट का तीसरा पॉइंट है, लेकिन इसके बाद यूपी में इनके वापस लौटने की खबरें जानबूझकर पार्टी में भ्रम की स्थिति फैलाकर आगामी यूपी विधानसभा आम चुनाव के सघन अभियान को प्रभावित करने का षड्यंत्र है। अतः पार्टी व मूवमेंट के हित में श्री अशोक सिद्धार्थ को आज तत्काल प्रभाव से पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है और अब इन्हें पार्टी में आगे कतई भी वापसी नहीं मिलेगी। साथियों, बहन जी जिस चीज के लिए सख्त हैं वो यही है कि वो पार्टी में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करती हैं। पार्टी में जो मुखिया जो भी कोऑर्डिनेटर होते हैं, जो मुख्य रूप से काम करते हैं, अगर वो कोई गलती अनुशासनहीनता करते हैं, क्योंकि अपनी पार्टी का ही एक संविधान है, बहुजन समाज पार्टी अन्य पार्टियों से बहुत अलग मानी जाती है, इसीलिए उन्होंने साफ निर्देश दिए हैं कि जो पार्टी के साथ अनुशासनहीनता करेगा अब उन्हें कतई भी वापसी नहीं होगी, वो कितना भी कोशिश कर लें। क्योंकि ऐसा पहले भी एक व्यक्ति थे जो पार्टी के कहे जाते हैं उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, जयप्रकाश सिंह जी। इनको भी पार्टी से काफी लंबे समय तक बाहर रखा गया, फिर उन्होंने काफी प्रयास किया, उसके बाद उन्हें पार्टी में फिर से वापस लिया गया। लेकिन इन्होंने स्पष्ट कर दिया है, इस ट्वीट से इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अब कतई भी कुछ भी हो जाए, अशोक सिद्धार्थ जी की वापसी अब पार्टी में कभी भी नहीं होने वाली। चलिए, मैं चौथा जो पॉइंट है मैं आपके सामने रखता हूं। इसी प्रकार श्री रणधीर सिंह बेनीवाल निवासी जिला सहारनपुर को बीएसपी कोऑर्डिनेटर के रूप में पंजाब सहित हिमाचल प्रदेश व जम्मू कश्मीर की भी कुछ जिम्मेदारियां दी गई थी। इनके विरुद्ध भी अनुशासनहीनता व पार्टी दिशा निर्देश का उल्लंघन करने की खबरें लगातार आती रहीं और अब
श्री रणधीर सिंह बेनीवाल को भी पार्टी व मूवमेंट के हित के मद्देनजर आज इनको भी तत्काल प्रभाव से पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। मतलब एक और भी व्यक्ति हैं रणधीर सिंह बेनीवाल, इनको भी जिम्मेदारी दी गई थी। इन्होंने पंजाब और जम्मू कश्मीर की जिम्मेदारी ली थी, वहां पर भी इन्होंने पार्टी का काम अनुशासनहीनता से किया, तो इनको भी पार्टी से बाहर कर दिया गया। 5वां पॉइंट, यहां यह भी अवगत कराना है कि कल पार्टी संगठन में राष्ट्रीय स्तर पर किए गए फेरबदल में श्री रामजी गौतम राज्यसभा सांसद हैं जोगी को अन्य राज्यों के साथ ही पंजाब स्टेट का भी पुनः प्रभारी बनाया गया, जो पंजाब के आगामी विधानसभा आम चुनाव तक ही नहीं बल्कि आगामी लोकसभा चुनाव तक भी अपनी इस जिम्मेदारी को निभाते रहेंगे। हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के एकमात्र सांसद जो कि रामजी गौतम जी हैं, इनको बहुत सारे प्रदेशों की जिम्मेदारी मिली है और बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। तो चलिए अगला जो मैं पॉइंट है 6वां पॉइंट वो भी आपको बता देता हूं। इतना ही नहीं बल्कि बीएसपी नेतृत्व का वर्तमान में यह नीतिगत फैसला है कि यूपी निवासी जो भी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी व कोऑर्डिनेट आदि के रूप में यूपी के बाहर के राज्यों में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, उनमें से किसी को भी यूपी में पार्टी की किसी भी जिम्मेदारी पर नहीं लगाया जाएगा। यह खासकर उन लोगों के लिए है जो यूपी के हैं और यूपी के बाहर अन्य राज्यों में काम कर रहे हो, उनको कभी यूपी में नहीं लगाया जाएगा। बहन जी ने साफ निर्देश दिए गए। बहन जी बहुत सख्त है इस मामले में, इस बात को याद रखना। बीएसपी पार्टी अन्य पार्टियों की तरफ बिल्कुल भी नहीं है। बीएसपी पार्टी एक अलग ही पार्टी है और इस पार्टी को जो समझ गया, जो जानता है, जो व्यक्ति इनके पार्टी के मूवमेंट को आगे बढ़ाता है, पार्टी में सम्मान भी उसी का होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट 7वां पॉइंट जो कि आखिरी पॉइंट है बहन जी के आज के खास इस ट्वीट का, तो मैं अगला पॉइंट भी आपके सामने रखने से पहले चाहूंगा कि आपको यह जानकारी अगर चाहिए बहन जी से जुड़ी हुई हर एक जानकारी मैं आप तक इसी प्रकार के वीडियो बनाकर और अपने यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुंचाता रहूंगा, क्योंकि बहन जी की कुछ चीजें हैं जो आप तक नहीं पहुंच पाती, पार्टी की खास चीजें आप तक नहीं पहुंच पाती। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करें और बहन जी के द्वारा जो फैसले लिए जाते हैं इन फैसलों पर आप कमेंट जरूर करें। तो चलिए मैं अगला जो उनका बहन जी के ट्वीट का 7वां पॉइंट है मैं आपके सामने रख देता हूं। साथ ही पार्टी के लोगों को खास तौर से यह अपील है कि वे ऐसे सभी शरारती व षड्यंत्रकारी तत्वों से पूरे तरह से जरूर सावधान रहें, जो उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की अपनी बीएसपी की सरकार बनाने के पूरे जिद के साथ लगे हैं। अभियान को किसी न किसी बहाने से ध्यान भटकाने अर्थात हानि पहुंचाने का जो प्रयास करते रहते हैं, तथा मीडिया से भी विशेष अपील है कि वे गरीबों, दलितों, शोषितों, उपेक्षितों आदि की अंबेडकरवादी पार्टी बीएसपी के विरुद्ध विरोधी पार्टियों के षड्यंत्र का हथियार बनने से अपने आप को जरूर बचाएं, अर्थात मिथ्या व गलत तथ्यों को प्रचार ना करें। तो ये मीडिया से भी उन्होंने अपील की है कि जो पार्टी के विरुद्ध जो नीतियां हैं और पार्टी के अलावा जो अन्य पार्टी के दल उनके खिलाफ झूठा प्रचार प्रसार करती हैं, मिथ्या झूठ फैलाती है, तो उसके लेकर के भी बहन जी ने अपील की है। मतलब किसी पर थोपा नहीं है कि ऐसा नहीं करेंगे तो हम आपके ऊपर ये एलिगेशन लगा देंगे, वैसा कर देंगे, तो उन्होंने अपील की है। तो कितना एक मतलब मैं ये मानता हूं कि बहुजन समाज पार्टी एक अलग ही पार्टी है। ऐसी पार्टी देश के अंदर है जिसमें किसी भी प्रकार के अपराधी को पार्टी के अंदर शामिल नहीं किया जाएगा। क्या मैं आपसे इस YouTube के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपसे जानना चाहता हूं, जो मेरी आम पब्लिक इस वीडियो को देख रही है, क्या कोई अन्य राजनीतिक दल ऐसा है जो हो ऐसा जिसने पार्टी में किसी भी प्रकार के अपराधी को ना रखा? तो ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। और आपको कैसी लगी बहन जी के द्वारा ट्वीट की गई ये उनकी जो भाषा है, एक सख्त भाषा है, बहुत ही सख्त कानून है, उनकी जो नीतियां होती हैं वो बहुत ज्यादा सख्त है। बहन जी भी इस चीज को लेकर के सख्त हैं
और इसीलिए वो जानी भी जाती हैं, क्योंकि उनके राज्य में, उत्तर प्रदेश में, कानून से कानून का राज्य चलता था। तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के बहुत सख्त है। तो कैसा लगी आपको ये जानकारी, हमें जरूर बताएं। जय भीम साथियों।